हेलो स्टूडेंट्स। पाठ 7 समास। इनके पिछले वीडियो में हमने समास के भेद पढ़े। समास के 6 भेद होते हैं। 3 भेद हम पढ़ चुके हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। आज हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास जिस समस्त पद के पूर्व पद में जिस समास के समस्त पद के पूर्व पद में संख्यावाचक शब्द आए, यानी उसका पहला पद संख्यावाचक हो और समस्त पद किसी समूह का, किसी समाहार का अगर हमें ज्ञान दे तो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और पूरा पद एक समूह या समाहार का हमें ज्ञान देता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और पूरा पद समाहार या समूह का ज्ञान देता है। जैसे कि त्रिलोक। त्रिलोक में पहला पद त्रि, यह संख्यावाची शब्द है। 3 लोकों का समूह। नवरत्न, नवरत्न में नव संख्यावाची शब्द है। 9 रत्नों का समूह। त्रिफला, त्रिफला में 3 फलों का समूह, यह त्रि संख्यावाची शब्द है। 98, 8 आनों का समूह। नवनिधि, 9 निधियों का समूह। द्विगु, 2 गायों का समूह। दुराहा, 2 राहों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह या समाहार। चौमासा, 4 महीनों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समूह या समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार। पंजाब, 5 नदियों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। इस प्रकार से द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और पूरा समस्त पद हमें किसी समूह का ज्ञान कराता है। अगला हमारा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समस्त पद के दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों ही पद प्रधान हो। जिस समास में समस्त पद के दोनों पद, पहला पद भी और बाद वाला पद भी, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो, उस समास के विग्रह करने पर और, अथवा, या आदि शब्द दोनों पदों के अगर बीच में आते हैं तो ये द्वंद्व समास होता है। इसमें अधिकतर शब्द ऐसे होते हैं, या तो एक दूसरे के पर्यायवाची होंगे या एक दूसरे के विलोम होंगे। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो और, या, अथवा आदि शब्द आते हैं। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। पृथ्वी आकाश, पृथ्वी और आकाश। सीताराम, सीता और राम। माता पिता, माता और पिता। देश विदेश, देश और विदेश। दाल रोटी, दाल और रोटी। जलवायु, जल और वायु। हानि लाभ, हानि और लाभ। ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा। बच्चे बूढ़े, बच्चे और बूढ़े। अन्न जल, अन्न और जल। भीम अर्जुन। सुख दुख, सुख और दुख। खरा खोटा, खरा और खोटा। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। दूध दही, दूध और दही। भला बुरा, भला और बुरा। वेद पुराण, वेद और पुराण। इस प्रकार से हमने देखा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। इनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। जब हम इनका विग्रह करते हैं तो हमें और, या, अथवा इस प्रकार के शब्द मिलते हैं। अब अगला समास है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद में कोई भी पद प्रधान नहीं हो और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा का विशेषण या पर्याय बनता है तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद, उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, बल्कि वे किसी तीसरे अर्थ को बताते हैं। जिस समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद में से कोई भी पद प्रधान ना हो और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा का विशेषण या पर्याय बन जाए तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि दशानन। दश है आनंद जिसके, इसमें दस और आनंद दोनों पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान नहीं है, बल्कि जब हम इसका तीसरा अर्थ निकालेंगे रावण तो वह प्रधान होगा। अंशुमाली, अंशु है माला जिसकी, अर्थात सूर्य। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। चक्रपाणि, चक्र है पाणी में जिसके, हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु।
तपोधन तप ही है धन जिसका अर्थात तपस्वी। सहस्त्रबाहु सहस्त्रबाहु है जिसकी, ऐसा एक राजा। निशाचर रात में विचरण करने वाला, यही जो रात को विचरण करता है, राक्षस। बारहसिंगा 12 है सींग जिसके, एक जानवर। घनश्याम वह जो बादल के समान, घन के समान श्याम है, कृष्ण। चक्रधर चक्र को धारण करने वाला, कृष्ण या विष्णु। चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसकी, विष्णु। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। चंद्रशेखर शिखर पर चंद्र है जिसके। पद्मासना पद्म है आसन जिसका, अर्थात सरस्वती। मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला। दिगंबर दिशाएं हैं अंबर जिसकी। अष्टाध्यायी 8 अध्याय है जिसके, यह है पाणिनि की व्याकरण। तिरंगा 3 रंगों का समूह, राष्ट्र ये हमारा है 3 रंगों का समाहार, या 3 है रंग जिसमें, अर्थात भारत का राष्ट्र ध्वज। पीतांबर पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। कुछ शब्द ऐसे हैं जो 2 या 2 से अधिक समास भेदों के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा अष्टाध्यायी। ऐसे में समास विग्रह करने पर ही हम इनके अंतर को समझ सकते हैं, जैसे कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। इनमें बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों ही समासों के अंतर्गत आते हैं, तो इनमें अंतर हम इनका विग्रह कर ही पता कर सकते हैं। लंबोदर लंबा है उदर कर्मधारी है, लंबा है जो उदर कर्मधारी है, और लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, तो यह बहुव्रीहि समास होगा। ऐसे ही और उदाहरण है, महावीर महान वीर तो कर्मधारी होगा, महान है जो वीर हनुमान, अगर हमने तीसरा अर्थ लगाया है तो वहां बहुव्रीहि होगा। नीलकंठ नीला है जो कंठ कर्मधारी होगा, अगर हम तीसरा अर्थ लगाते हैं नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव शिव, तो वह बहुव्रीहि होगा। कमल जैसे नयन कर्मधारी है, और कमल जैसे नयन है जिसके, अर्थात राम, तो वह आपका बहुव्रीहि समास होगा। वैसे ही द्विगु समास में और बहुव्रीहि समास में अंतर। बहुव्रीहि समास में संपूर्ण पद सामासिक शब्द ही विशेषण का कार्य करता है, जबकि द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे कि त्रिफला, त्रिफला में पहला शब्द संख्यावाची है, 3 फलों का समूह, तो वह द्विगु समास होगा। अगर 3 फलों का मिश्रण अर्थात कोई चूर्ण, तो वह बहुव्रीहि समास होगा। अन्य दूसरे एग्जाम्पल है चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो वह बहुव्रीहि है। और 4 भुजाओं का समूह, तो वह आपका द्विगु समास होगा। 12 सिंगा 12 है सींग जिसके, एक जानवर, तो बहुव्रीहि समास होगा। और 12 सींगों का समूह अगर होता है तो वहां पर आपका द्विगु समास होगा। इस प्रकार से हमने समास पढ़े। समास का अर्थ है 2 या 2 से अधिक पदों को संक्षेप में करके एक पद बनाना, तो वह समास होता है। समस्त पद 2 या 2 से अधिक पदों को एक पद करना समस्त पद कहलाता है। और समास विग्रह एक समस्त पद को 2 या 3 पदों में बांटना समास विग्रह कहलाता है। समास के 6 भेद हैं। सबसे पहला हमने समास का भेद पढ़ा था अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद अव्यय होता है, उपसर्ग होता है। तत्पुरुष समास में जब हम उसका विग्रह करते हैं तो उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कर्मधारय समास की पहचान हम कर सकते हैं। कर्मधारय समास में जब हम उसका विग्रह करते हैं तो उसमें के समान, है, जो, रूपी इस प्रकार के शब्द होते हैं, और इसमें विशेषण विशेष्य होता है, उपमेय या उपमान शब्द पाए जाते हैं। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगता है, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो और, या, अथवा इस प्रकार के शब्द आते हैं। ये एक दूसरे से विलोम शब्द भी हो सकते हैं, पर्यायवाची भी होते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा अर्थ होता है, कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है, यह हमारा बहुव्रीहि समास होता है। इस प्रकार से हमने समास के 6 भेदों को पढ़ा। थैंक यू।